रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत के पास प्रशांत का कॉल आता है। प्रशांत विक्रांत के पास दुआ की पिक्चर भेज देता है। वो बोल रहा होता है कि मिस्टर सलूजा, आप मुझे बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सी पिक्चर बेस्ट है और कौन सी लगानी है। विक्रांत बोलता है कि ठीक है, मैं चेक करता हूँ। विक्रांत उन फोटोज़ को देखने वाला होता है, तभी वो देखता है कि बहुत तेज हवा चल रही है। वो खिड़की की तरफ देख रहा होता है। विक्रांत को याद आता है कि विक्रांत ने मन्नत को कितना कुछ सुनाया था। मन्नत को बोल रहा था कि तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूँ। विक्रांत बोल रहा होता है कि मन्नत है ना, यहाँ पर नीतू माँ के इलाज के लिए आई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं। विक्रांत को नीतू की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद विक्रांत अपने सामने नीतू को देखता है। नीतू बोल रही होती है कि विक्रांत मेरा पुत्र, मुझे है ना कब से इंतज़ार था तेरे आने का, तो आकर क्या मुझसे मिलेगा भी नहीं। विक्रांत बस नीतू को ही देख रहा होता है। नीतू बोल रही होती है कि पुत्र जल्दी आ जा, पता नहीं फिर तो मुझे देख पाएगा या नहीं। विक्रांत काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। विक्रांत मिरर में नीतू को देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नीतू यहाँ पर नहीं है। विक्रांत के हाथ में उसका फ़ोन होता है। तभी विक्रांत गलती से दुआ की पिक्चर पर रिएक्ट कर देता है। इधर प्रशांत को लगता है कि विक्रांत को है ना ये पिक्चर बेस्ट लगी है। प्रशांत रघु को बोल रहा होता है कि मिस्टर विक्रांत का है ना अप्रूवल आ गया है, उन्होंने इस पिक्चर को अप्रूव किया है, तुम है ना आगे इस पिक्चर को भेज देना। रघु बोलता है कि सर पक्का यही अप्रूवल है ना। प्रशांत बोल रहा होता है कि हाँ, मिस्टर विक्रांत ने खुद से अप्रूव किया है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। वो परेशान सा हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे है ना नीतू माँ के पास जाना ही होगा। विक्रांत अपने रूम से बाहर निकल कर आता है। तभी सामने याशिका होती है। याशिका बोलती है कि विक्रांत बोलता है कि तुम यहाँ पर। याशिका बोलती है कि विक्रांत, मैंने सोचा कि हम दोनों है ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। देखो, वैसे भी अगर एक बार कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा ना तो तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों लंच पे चले। और विक्रांत, तुम है ना सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहे हो। विक्रांत बोलता है कि मुझे जाना होगा। याशिका बोलती है लेकिन कहाँ पर। विक्रांत बोलता है कि होस्ट। फिर विक्रांत बोल रहा होता है कि मुझे कुछ लोगों को होस्ट करना है। विक्रांत बोलता है कि याशिका, तुम एक काम करो, तुम यूवी को है ना अपने साथ ले जाओ, और वैसे भी उसको है ना अच्छा लगेगा, और है ना तुम उसका अच्छे से ख्याल भी रखती हो। याशिका बोलती है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, अगर तुम छोटा सा ब्रेक ले लो तो। विक्रांत बोलता है कि मुझे जाना होगा। विक्रांत वहाँ से निकल जाता है। याशिका सोच रही होती है कि हर बार विक्रांत है ना अपने काम की वजह से मुझे इग्नोर कर देता है, और मुझे उस यूवी की बेबी सीटिंग करनी होती है। इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर ऐश्वर्या पहुँच जाती है। ऐश्वर्या अपने सामने मन्नत और रोनी को देखती है। ऐश्वर्या याद करती है कि कैसे मन्नत है ना उसको पकड़ने ही वाली थी। ऐश्वर्या अपने मन में सोच रही होती है कि मन्नत, तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए है ना पहले मैं सोनिया से ऐश्वर्या राय सिंह बनी थी, और अब मैं ऐश्वर्या से है ना आरजू बन गई हूँ। मैंने बहुत कुछ किया है, तुम मेरी सच्चाई का पता नहीं लगा सकती। मन्नत, तुम मेरे प्लान को है ना बर्बाद नहीं कर सकती। मन्नत, तुम है ना मेरे प्लान को बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे सबसे पहले नीतू की बीमारी का पता लगाना होगा। अगर वो सच में बीमार है ना तो विक्रांत हर चीज़ को भुलाकर इन सब लोगों को है ना अपना लेगा। इधर मन्नत बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो रोनी को बताती है कि मिस्टर सिन्हा का मैसेज आया है, पैसों का इंतजाम हो गया है। इधर रोनी बोल रहा होता है कि बाबा जी की मेहर है। मन्नत बोलती है कि नीतू माँ का इलाज हो जाएगा। मन्नत देखती है कि कोई तो है जो उनकी बातें सुन रहा है। मन्नत धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर ऐश्वर्या ही होती है। मन्नत ऐश्वर्या की तरफ बढ़ रही होती है। तभी यहाँ पर नर्स आती है। वो मन्नत को बताती है कि डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, उनको आपसे कुछ बात करनी है। फिर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, ये मन्नत है ना मेरा पर्दाफाश नहीं कर सकती, और वैसे भी मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं देखा। ऐश्वर्या वहाँ से निकल जाती है। तभी यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। विक्रांत यहाँ पर नर्स से बात करता है। उसको पता चल जाता है कि नीतू किस तरफ है। इधर हम यूवी को देखते हैं जो घर पर होता है। यूवी याशिका को बोल रहा होता है कि खाना कहाँ पर है, मुझे है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। याशिका बोलती है कि यूवी वेट करो, बस खाना आ ही रहा है। तभी यूवी के लिए खाना आ जाता है। याशिका जैसे ही बिल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने इतना सारा खाना ऑर्डर नहीं किया था। यहाँ पर डिलीवरी बॉय बता रहा होता है कि मैम आपने जो ऑर्डर किया था मैं वही लेकर आया हूँ। याशिका तो बहुत परेशान हो जाती है। याशिका सोच रही होती है कि इतना एक्स्ट्रा खाना इस यूवी ने ही किया होगा, मैंने भी फाइनल ऑर्डर चेक नहीं किया, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है कि मैम पेमेंट दे दो। याशिका बोलती है कि 1 मिनट। याशिका देखती है कि अक्षय ने अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। याशिका सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है कि मैम जल्दी पेमेंट कर दीजिए, मुझे है ना दूसरा ऑर्डर लेकर भी जाना है। याशिका उसको बोल रही होती है कि एक्चुअली है ना नेटवर्क इशू है, मैं आपको कैश दे दूंगी। याशिका अपना पर्स चेक करती है, लेकिन उसके पास पर्स में भी पैसे नहीं होते। तभी यहाँ पर मल्ला आती है जो पैसे लेकर आ जाती है। मल्ला उस डिलीवरी बॉय को पैसे दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है।
यशिका बोलती है कि मल्ला इन सब की क्या ज़रूरत थी, पैसे मैं देती थी। मल्लिका बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम अपना कैश वॉलेट है ना घर पर भूल गई हो। यशिका बोलती है कि हाँ, लेकिन फिर भी मैं पैसे दे ही देती। मल्ला बोलती है देखो, अगर लेट हो जाता ना उसको पैसे देने में तो डिलीवरी बॉय वापस खाना लेकर चला जाता। अगर वो खाना लेकर चला जाता तो यूँ भी फिर से नाराज़ हो जाता और हो सकता है कि वो फिर से घर से भाग जाता। इधर विशाखा बोलती है कि पता नहीं किसने यूवी को आइडिया दिया होगा ना घर से भागने का। मल्ला बोलती है कि तुम। याशिका बोलती है कि क्या। मल्ला बोलती है कि तुम कितनी स्वीट हो ना याशिका, तुम यूवी और विक्रांत दोनों की कितनी ज़्यादा केयर करती हो। याशिका बोलती है कि हाँ, और यूवी भी है ना मुझे माँ जैसी मानता है ना मल्ला। मल्ला बोलती है कि हाँ। विशाखा बोलती है कि हाँ, हम सब भी यही मानते हैं। याशिका बोलती है कि क्या। विशाखा बोलती है कि हम सब है ना तुम्हें इस घर का हिस्सा मानते हैं। मल्ला बोलती है कि हाँ, और याशिका मुझे लगता है कि तुम्हें है ना अब विक्रांत की परमानेंट पार्टनर बनना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब बोली होती है कि यशिका देखो, वैसे भी मन्नत है ना वापस मुंबई आ चुकी है और मैं मन्नत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मन्नत अपने और विक्रांत के रिश्ते को है ना फिर से ठीक करने की कोशिश करेगी। और अगर मन्नत विक्रांत की लाइफ में वापस आ गई ना तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। इससे पहले मन्नत वापस आए तुम है ना विक्रांत की लाइफ पार्टनर बन जाओ। यशिका सोच रही होती है कि ये दोनों है ना इतनी ज़्यादा बदली बदली कैसे नज़र आ रही है। इधर विशाखा बोलती है वैलेंटाइन वीक आ रहा है, हम एक काम करते हैं, हम पार्टीज रखते हैं। और यशिका तुम पार्टी के अंदर है ना अपने मम्मी डैडी को भी बुला लेना, मैं उनसे है ना बात कर लूँगी, क्या कहती हो। यशिका सोच रही होती है कि ओ नो, अब मैं नकली माँ बाप कहाँ से लेकर आऊँगी और बिना पैसों के तो कोई आएगा भी नहीं। यशिका बोलती है कि आंटी आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मेरे मॉम डैड है ना वो यूएस में रहते हैं, वो वापस नहीं आए हैं। मतलब बोलती है कि वो वापस आ गए हैं, शायद तुम भूल गई हो, मैं तुम्हारे आधार कार्ड वाले एड्रेस पर गई थी और मैं है ना उस दिन उनसे मिल नहीं पाई। अगर मैं उनसे मिलती ना तो मैं उनको ज़रूर बताती, उनकी बेटी याशिका है ना वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, स्वीट है। टाइम पर वो लोग शॉपिंग पर गए हुए थे। यशिका बोलती है कि तुम मेरे घर पर गई थी, लेकिन क्यों। मल्ला आधार कार्ड निकालती है और बोलती है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि ये है ना मैं वापस तुम्हें लौटा देती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर गई थी। विशाखा बोलती है कि याशिका तुम अपने मॉम डैड को इन्वाइट कर रही हो ना, देखो अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और कोई बात नहीं है, अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर चली जाऊँगी। याशिका बोलती है कि कोई बात नहीं है, मैं है ना उनको यहीं बुला लूँगी, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। अला बोलती है कि देखो याशिका तुम अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ को है ना अपसेट बिल्कुल भी मत करना। याशिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल नहीं करूँगी। इधर मल्ला विशाखा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यशिका सोच रही होती है कि अब मैं नकली माँ बाप कहाँ से लेकर आऊँगी और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। इधर कुमार घर पर आता है, वो विक्रांत को आवाज़ लगाता है। यशिका बोलती है कि कुमार, विक्रांत तो है ना इन्वेस्टर से मीटिंग करने के लिए गया था। कुमार बताता है कि नहीं, विक्रांत सर मीटिंग के लिए नहीं आए और उनका है ना फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मुझे ये लगा था कि वो घर पर हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यशिका सोच रही होती है इसका मतलब विक्रांत है ना मुझसे झूठ बोलकर कहीं और गया है, कहीं वो उस मिस मन्नत के पास तो नहीं गया। इधर हम मन्नत को देखते हैं, मन्नत डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर मन्नत को बता रहा होता है कि हमने जैसा सोचा था ना पेशेंट में वैसा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हमें जल्दी ही सर्जरी करनी होगी। मन्नत बताती है कि डॉक्टर साहब पैसों का इंतजाम हो गया है, आप बस है ना ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। फिर ये बोलता है कि मन्नत जी आपकी मिस्टर सिन्हा से बात हुई है क्या। मन्नत बताती है कि हाँ उन्होंने मैसेज किया है, पैसों का इंतजाम हो गया है। धैर्य बोलता है कि चलो ये तो अच्छा है। इधर मन्नत बताती है कि डॉक्टर साहब आप है ना जल्दी से सर्जरी कर दीजिए और सर्जरी होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। यहीं पर हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो सारी बातें सुन रही होती है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, सर्जरी के बाद 3 हफ्तों तक नीतू जी है ना ट्रेवल नहीं कर सकती। मन्नत बोलती है कि 3 हफ्ते। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि 3 हफ्तों में तो है ना विक्रांत जरूर ही इस मन्नत से मिलने के लिए आ जाएगा और उसके बाद हमारा खेल तो ख़त्म हो जाएगा। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मन्नत को है ना यहाँ से जाना होगा और मन्नत के यहाँ से जाने के लिए नीतू का मरना जरूरी है। मन्नत धैर्य को बोलती है कि धैर्य जी मैं है ना पैसे लेकर आती हूँ। धैर्य बोल रहा होता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मन्नत बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, सालों पहले है ना इस शहर ने मुझसे मेरी श्रुति माँ को छीन लिया, लेकिन इस बार नीतू माँ मुझसे दूर नहीं होंगी। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, ऐश्वर्या बोलती है कि मन्नत ऐसा ही होगा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं चाहती हूँ ना वही सब कुछ होगा, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं होगा। मन्नत तुम्हारी किस्मत में है ना कभी भी माँ का प्यार लिखा हुआ ही नहीं था, तुम है ना स्टार्टिंग से ही बिन मांगी मन्नत थी और यही रहोगी। तभी यहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि आरजू जी आप यहाँ पर कैसे। ऐश्वर्या बोलती है कि मैं यहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए आई थी, हमारे जो कंपटीशन है ना उसके लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। देखो ये हॉस्पिटल चंदन्स का ही है ना और मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ।
विक्रांत बोलता है कि आपका आइडिया है ना बिल्कुल अच्छा है। मैं है ना कुमार से बात करता हूँ। हम जितनी प्राइज़ मनी कंपटीशन के लिए रख रहे हैं ना, उतने ही हम लोग यहाँ पर बच्चों के लिए पैसे डोनेट करेंगे। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐश्वर्या अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे पता था विक्रांत है ना नीतू से मिलने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। ऐश्वर्या बोलती है कि मिस्टर विक्रांत, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसी को ढूंढने के लिए आए हैं क्या? विक्रांत कुछ नहीं बोलता। तभी यहाँ पर वो रोनी को देख लेता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि मैं है ना बस यूई के लिए मेडिसिन लेने के लिए आया था, मैं जाता हूँ। ऐश्वर्या बोलती है बट फार्मेसी तो इधर की तरफ है। विक्रांत बोलता है कि दूसरी वाली इधर की तरफ है। विक्रांत वहाँ से निकल जाता है। इधर ऐश्वर्या दूसरी तरफ जा रही होती है, तभी वो अपने सामने रोनी को देखती है तो वो दूसरी तरफ से निकल जाती है। इसके बाद वो किसी के पास कॉल करती है, उसको बोल रही होती है कि मेरी बात को है ना तुम ध्यान से सुनना। आगे हम मानत को देखते हैं जो नीतू के पास बैठी होती है। मानत बोल रही होती है कि माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ है ना, उसने हमेशा मुझसे नफरत की, लेकिन फिर भी बाबा जी ने है ना मुझे दो माँओं का प्यार दिया। पहली श्रुति माँ और दूसरी आप। माँ, श्रुति माँ ने है ना मुझे धोखा दे दिया। वो बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप हिम्मत रखना, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं जल्दी जाऊँगी, पैसे लेकर आऊँगी और आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। माँ, मैं आपको है ना कुछ भी नहीं होने दूँगी, मैं बस अभी जाकर आती हूँ। रोनी वहाँ आ जाता है, वो भी इमोशनल हो जाता है। मन्नत बोलती है कि पापा मैं बस जा ही रही थी। रोनी बोलता है कि संभल कर जाना। मन्नत बोलती है कि मैंने है ना राइड बुक कर ली है और वैसे भी मैंने पूरा मुंबई देखा हुआ है, मैं हर रास्ते को जानती हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। रोनी मन्नत को कुछ पैसे देता है। मन्नत बोलती है कि पापा इसकी ज़रूरत नहीं है। रोनी बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है और तुम है ना बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, प्लीज़ इन पैसों को रख लो। मन्नत उन पैसों को रख लेती है। मन्नत बोलती है कि मैं है ना पैसे लेकर आती हूँ, माँ का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रोनी बोलता है कि बेटा मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान है ना हर माँ बाप को तुम जैसी बेटी दे। ऐश्वर्या राय सिंह ने है ना तुम्हें बिन मांगी मन्नत बोला था ना, वो उसकी बदनसीबी थी, तुम्हारी नहीं। खैर अब ऐश्वर्या के बारे में बात करके क्या ही फ़ायदा, वो तो इस दुनिया में नहीं है। और वैसे भी तुम है ना ठीक से जाना और टच में रहना। अनंत वहाँ से निकल जाती है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो किसी का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर मल्लिका और विशाखा आ जाती है। मल्ला बोलती है कि मॉम, आपने ये क्लॉथ्स क्यों मंगवाए थे और आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही हैं? तो विशाखा बोलती है कि ये अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए आई होगी। विशाखा बोलती है मेरा मतलब ये है कि तुम्हें है ना मन्नत को देखकर काफ़ी बड़ा सदमा लगा होगा ना। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम चुप रहो, बोलो मत। इधर मल्ला बोलती है कि मोम, आप लोग ऐसे सड़क पर क्यों झगड़ा कर रहे हो? ऐश्वर्या बोलती है कि तुम इस विशाखा को समझाओ ना कि अपना मुंह बंद रखे। ऐश्वर्या बोलती है कि अकल तुम दोनों को नहीं है और तुमको लग रहा है कि मैं अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम दोनों को पता है क्या विक्रांत यहाँ पर आया हुआ है नीतू से मिलने के लिए? ये बात सुनकर मल्लिका और विशाखा दोनों काफ़ी हैरान होते हैं। और मैं यहाँ पर अपनी बिन मांगी हुई मन्नत का स्वागत करने के लिए हूँ। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो हॉस्पिटल से निकल रही होती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत को पैसे मिल जाते हैं, वो हॉस्पिटल की तरफ वापस आ रही होती है। यहीं पर ऐश्वर्या, विशाखा और मल्लिका इन तीनों को देखते हैं। ये अपने कपड़े चेंज कर लेती है, ये बिल्कुल चोरों के जैसे कपड़े पहन लेती है। इधर विशाखा बोल रही होती है कि अब हमको करना क्या है। ऐश्वर्या बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मन्नत है ना, वो पैसे लेकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें उससे पहले ही कुछ ना कुछ करना होगा ताकि है ना नीतू का इलाज ना हो पाए। अगर नीतू का इलाज हो जाएगा ना तो तुम लोगों की लाइफ और मेरी लाइफ, हमारी लाइफ है ना खतरे में होगी। हमने जो कुछ किया है ना, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। मल्ला बोलती है लेकिन मॉम, हम लोग उसको रोकेंगे कैसे? ऐश्वर्या बोलती है कि हम 3 लोग हैं और देखना हम उसको रोक लेंगे, वो बस हॉस्पिटल नहीं पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर मन्नत पैसे लेकर हॉस्पिटल के पास आ जाती है। वो अंदर की तरफ जा रही होती है, तभी ऐश्वर्या, मल्लिका और विशाखा तीनों मन्नत पर अटैक करती है। यहाँ पर वो तीनों उससे पैसे छीनने की कोशिश करती है। ऐश्वर्या पैसे छीनकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन मन्नत ऐश्वर्या को पकड़ लेती है, उसका मास्क भी निकाल देती है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, मन्नत ऐश्वर्या का चेहरा नहीं देख पाएगी। अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।